नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का अपना टॉपिक रहेगा कृषि विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट शाखाएं, जो कि कृषि पर्यवेक्षक डब्ल्यू जेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समान रूप से उपयोगी क्लास रहेगी। तो क्लास को पूरा देखना और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो इस टॉपिक में जितनी भी कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली अपनी शाखा रहेगी सस्य विज्ञान, यानी इंग्लिश में बोले तो एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले बात करें सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे बात करिए तो ये कितने शब्दों से बना हुआ है, तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला एग्रोस और दूसरा नोमस। कितने शब्दों से बना हुआ शब्द है? 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है एग्रोस और नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है खेत। एग्रोस का अर्थ क्या होता है? खेत। इंग्लिश में बोले तो फील्ड। इंग्लिश में बोले तो फील्ड। जबकि नोमस का अर्थ क्या होता है? तो नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन, जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट। इंग्लिश में बोले तो मैनेजमेंट। तो सस्य विज्ञान कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से बना हुआ है। एग्रोस जिसका अर्थ होता है खेत, इंग्लिश में बोले तो फील्ड, और नोमस, नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। यानी खेत का जो प्रबंधन करती है उसे क्या कहती है? सस्य विज्ञान कहती है। बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की, यानी सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो ये कृषि की एक विशेष शाखा है। क्या है? कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा का प्रबंधन से है। जिसका संबंध किससे है? फसल उत्पादन एवं मृदा के प्रबंधन से है। उसे क्या कहते हैं अपन? सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। तो सब समझ में आ गया है? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से, एग्रोस और नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है खेत, इंग्लिश में बोले तो फील्ड। नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। परिभाषा की बात करें तो यह कृषि विज्ञान की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा के प्रबंधन से संबंधित है। उसे अपन क्या कहती है? सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। चलिए आगे बात करें। अगली शाखा 2 नंबर शाखा आती है अपने उद्यान विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। बात करें हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसको बार बार जितनी बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। यानी हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। जबकि अपन एग्रोनॉमी पढ़ के आया था, तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का। जबकि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अब बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें बागवानी, जिसमें क्या? बागवानी। बागवानी में कौन कौन सी? फल, सब्जी और पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो एक बार दोस्तों रिपीट कर लेती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें बागवानी, फल, सब्जी, पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा, शाखा नंबर 3 है पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन यानी एनिमल हस्बेंड्री।
3 नंबर शाखा कौन सी अपनी? पशुपालन एवं पशु उत्पादन, इंग्लिश में बोले तो एनिमल हस्बेंड्री। बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के पालने का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा नंबर 4 है अपनी मधुमक्खी पालन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीकल्चर। शाखा नंबर 4 कौन सी है? मधुमक्खी पालन, यानी इंग्लिश में बोले तो एपीकल्चर। परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या रहेगी इसकी? विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, क्या? मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर में किया जाता है। लेते हैं एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन। अगली शाखा है अपनी मछली पालन। बात करें इसकी परिभाषा की, परिभाषा क्या रहेगी? तो कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मछली पालन। अगली शाखा आती है 6 नंबर रेशम कीट पालन, इंग्लिश में बोले तो सेरिकल्चर। बात करें इसकी परिभाषा की, तो इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन, क्या? रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? सेरिकल्चर, यानी रेशम कीट पालन, यानी इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा 7 नंबर शाखा आती है लाख उत्पादन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक कल्चर। परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन, क्या उत्पादन? लाख उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत लेक कल्चर यानी लाख उत्पादन। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा नंबर 8 आती है वन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट्री। परिभाषा क्या है इसकी? विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधों के उगाने एवं उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? फॉरेस्ट्री यानी वन विज्ञान शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधों के उगाने एवं उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा नंबर 9 है मशरूम उत्पादन यानी मशरूम प्रोडक्शन, इंग्लिश में बोले तो मशरूम प्रोडक्शन। बात करें इसकी परिभाषा की, तो विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किसका उत्पादन? मशरूम का उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मशरूम उत्पादन शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? मशरूम उत्पादन का। अगली 10 नंबर शाखा आती है कुक्कुट पालन यानी इंग्लिश में बोले तो पोल्ट्री। तो परिभाषा इसकी क्या रहेगी? विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कुक्कुट पालन यानी कुक्कुट बोले तो मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? पोल्ट्री विज्ञान के अंतर्गत यानी कुक्कुट पालन के अंतर्गत। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। अगली शाखा नंबर 11 आती है कीट विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटोमोलॉजी। परिभाषा क्या रहेगी? कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत? कीट विज्ञान के अंतर्गत। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
अगली शाखा, शाखा नंबर 12 आती है पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी। इंग्लिश में बोले तो प्लांट पैथोलॉजी। परिभाषा क्या रहेगी इसकी? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोग व रोग कारक एवं उनके नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोग, रोग कारक और उनके नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। किस शाखा में? प्लांट पैथोलॉजी शाखा के अंतर्गत। अगली शाखा, शाखा नंबर 13 आती है कृषि प्रसार, जिसे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। परिभाषा क्या रहेगी इनकी? परिभाषा रहेगी कृषि अनुसंधान से प्राप्त क्या नवीनतम तकनीकी की जानकारी को किसानों के खेत तक पहुंचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा में किया जाता है। किस शाखा में? कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीनतम तकनीकी जानकारी को किसानों के खेत तक पहुंचाने का अध्ययन किस रूप में? अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा में किया जाता है। अगली लास्ट शाखा है 14 नंबर कृषि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में बोले तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। परिभाषा क्या रहेगी इसकी? परिभाषा रहेगी कृषि लागत एवं आय की गणना का विस्तृत अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। किसका? कृषि की लागत एवं आय की गणना का विस्तृत अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।